हेलो दोस्तों। तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में कैविटेशन के बारे में समझेंगे। जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें कैविटेशन एक प्रॉब्लम आती है ना, तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम NPSH का जो रिक्वायर्ड होती है इसी को अवॉइड करने के लिए है ना, कैविटेशन को। तो बेसिकली कैविटेशन है क्या पंप में, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन है क्या, इस चीज़ को हम समझेंगे है ना। तो कैविटेशन को जानने से पहले हमको सबसे पहले एक चीज़ की नॉलेज हमको होना जरूरी है, किस चीज़ के वेपर प्रेशर है ना, क्योंकि सारा खेल जो है वेपर प्रेशर पे ही है। कैविटेशन जो होता है ना, कि वेपर प्रेशर के कारण ही होता है ना। जैसे हर लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर होता है ना, जिस प्रेशर पे लिक्विड वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाए उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर है। तो जैसे कि हम इसको समझते हैं, सबसे पहले वेपर प्रेशर को, कैविटेशन को समझने से पहले हमको वेपर प्रेशर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक कंटेनर है ना। अब पहले हम बता देते हैं आपको कि वेपर प्रेशर होता क्या है। हाँ, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिक्विड है हमारा, ठीक है। तो हम एक वाटर के तौर पे लेते हैं ना, वाटर, ठीक है। तो मान एग्जांपल में वाटर लेते हैं, ठीक है। तो इस कंटेनर का प्रेशर है हमारा, मान लो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। इस कंटेनर का जो प्रेशर है मेरा 1 एटमॉस्फेयर है ना, और ये मेरा वाटर है। तो जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं तो क्या 1 एटमॉस्फेयर में कितना में 100 डिग्री में ये वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो हाँ, जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको जब हीट दे देंगे तो इसका जो वाटर है ना, तो वाटर का जो ये सरफेस है, ऊपरी सरफेस, वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेपर क्या करती है ऊपर जाके, है ना। जैसे अब ये तो पूरा फिल हो गया वेपर फॉर्म में, है ना। अब ये जो वेपर है एक कंटेनर को ऊपर जाके क्या करती है, ऑपोजिट फोर्स लगाती है ना। ये वेपर फिर से ऑपोजिट में आती है, ठीक है, ऑपोजिट। तो ये क्या करती है, ये ऑपोजिट फोर्स लगाती है इस वाटर पे, है ना। तो जो ये ऑपोजिट फोर्स लगा रही है वेपर, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक। तो वेपर प्रेशर हम जान के किसको बोलते हैं, जिस प्रेशर पे लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट हो जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। हम वेपर प्रेशर समझ गए। अब कैविटेशन क्यों होता है इसको समझेंगे, है ना। तो प्रेशर डिफरेंस होने का मतलब क्या है ना, जो कैविटेशन होने के लिए कि मतलब जो यहाँ पे पंप जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, ये जो मेरा सक्शन प्रेशर है ना, सक्शन प्रेशर यानी कितना, वो हमेशा माइनस में ही रहेगा, है ना, तो नेगेटिव में, है ना, तभी वो क्या सक कर पाता है ना। तो वो कितना होना चाहिए, तो जितना भी हो वो क्या है, जो जो लिक्विड यहाँ से सक कर रहा है ना, ये जो लिक्विड है मेरा, ठीक है, ये जो लिक्विड है, तो इसके जो वेपर प्रेशर है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है, उस सक्शन प्रेशर से अगर यदि ज़्यादा हो जाए, है ना, तो क्या होगा, यहाँ से मेरा बबल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से बबल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो आई ऑफ इम्पेलर है वहाँ पे जो प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किससे, लिक्विड के वेपर प्रेशर से, है ना, लिक्विड के वेपर प्रेशर से, ठीक है, तभी वो बबल फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए, है ना, तभी आप समझ पाओगे कैविटेशन को, ठीक है। तो हमेशा जो सक्शन प्रेशर है यानी आई ऑफ इम्पेलर में, है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किससे, लिक्विड के वेपर प्रेशर से, है ना। अगर ये वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए लिक्विड के मतलब सक्शन के प्रेशर से, यानी आई ऑफ इम्पेलर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए वेपर प्रेशर हमारा, है ना, तो फिर क्या होगा, बबल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर मेरा जनरेट होता है ना।
जो लो प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ आई या फिर आई ऑफ इम्पेलर बोल सकते हैं, है ना। तो वो लो प्रेशर क्रिएट होता है तभी हम ये जो लिक्विड है ये सक्शन कर पाता है ना। यानी यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रहता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर से कम, ठीक है, तभी वो लिक्विड को सक कर पाता है, ठीक है, यानी नेगेटिव प्रेशर। तो ये नेगेटिव प्रेशर है ना, अगर 0.095 बार से, है ना, 0.095 बार से कम हो जाए, है ना, तो उसमें बिना एडिशनल हीट दिए ही लिक्विड क्या होता है, वेपर फॉर्म में चालू हो जाता है ना, वेपर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे समझेंगे इस चीज़ को, जैसे हमको पता है ना, कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में अगर हम लिक्विड को 100 डिग्री टेम्परेचर में देंगे तो वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही जब प्रेशर हम बढ़ा देंगे, यानी 1 की जगह हम 2 कर देंगे, तो अराउंड 120 डिग्री के सेंटीग्रेड के अराउंड बॉयल होगा, है ना। तो जैसे अब आप देखना कुकर में, जो प्रेशर कुकर रहता है उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि उसमें जो वाटर हम देते हैं, हाँ, तो क्या जल्दी बॉयल नहीं होता है, हाँ, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, इसीलिए। तो फिर इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे जैसे प्रेशर हम, है ना, तो वैसे ही मेरे जो लिक्विड का जो वेपर होने का जो टेम्परेचर है ना, वो भी बढ़ता जाएगा मेरा, है ना। तो सेम ऐसे हम क्या करेंगे, अगर 1 एटमॉस्फेयर से हम कम करते जाएंगे, मान लो 0.5 कर देंगे, है ना, तो ये अराउंड 70 से 75 डिग्री में, है ना, बॉयल हो जाएगा। इस तरह हम जितना प्रेशर घटाएंगे, है ना, तो उतना क्या होता है, मेरा जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो घट जाता है। तो सेम इसी तरह क्या है, घटाते घटाते ऐसा ना हो जाए कि 0.095 बार से कम हो जाए, है ना। ये जो सेंटर ऑफ आई का, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेंटर ऑफ आई यानी आई ऑफ इम्पेलर में जो प्रेशर है ना, वो 0.095 बार से कम ना हो जाए, है ना। तो इसी चीज़ को हम ध्यान रखने के लिए हम NPSH फॉलो करते हैं ना। तो NPSH हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कैविटेशन, ठीक है। तो हमको पता चल गया क्या, कि प्रेशर बढ़ाने से जो लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है ना, यानी उतना ज़्यादा हमको हीट देना पड़ता है। अगर प्रेशर घटाएंगे तो हमारा कम हीट देने से ही हमारा क्या, लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो आप देखना मैक्सिमम जो डिस्टिलेशन यूनिट होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको अगर यदि हम ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, है ना, तो या फिर ज़्यादा हीट नहीं देना चाहते तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं, ठीक है, यानी वैक्यूम में। तो हम क्या होता है, कम हीट में ही हमारा लिक्विड है बॉयल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे फंडा अलग है, यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे कम प्रेशर इसलिए जनरेट करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, है ना, ताकि ये जो सम का जो लिक्विड है उसको सक कर पाए, है ना। तो इतना भी कम प्रेशर ना हो जाए कि 0.095 बार से कम होना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें 0.095 बार में, है ना, तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, अराउंड 35, है ना, 45, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर यदि इतना हम क्या एक मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम मानते हैं, ठीक है, जो इतना मेरा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो देखो आप सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर में कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल हो जाता है ना। तो अगर यदि 1 की जगह हम 0.5 एटमॉस्फेयर लेंगे तो अराउंड 70 से 75 डिग्री में, हाँ, वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है ना। तो फिर अगर यदि 0.5 एटमॉस्फेयर से और हम नीचे जाएंगे, मान लो 0.4 चले गए, है ना, तो कितना हम एज्यूम कर रहे हैं, है ना, अराउंड ऐसे इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, रूट अंडर रूट और इसका जितना भी जो प्रेशर है ना, इंटू 100, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम 0.4 में मान लो जी हम 60 डिग्री में बॉयल हो जाएगा, है ना, तो 0.3 में मान लीजिए, है ना, 40 यानी 50 डिग्री में बॉयल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह करते करते
हम मान लीजिए यहाँ पे अराउंड 0.095 बार यानी कितना 100 है ना, यानी 0.1, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो इसमें कितना मान लीजिए 48 डिग्री में बॉयल हो जाएगा। हाँ, तो फिर हम जब इस घटाते घटाते और मान लो 0.094 एटमॉस्फेयर है ना, या फिर 0.095 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम आ जाएगा, तो उसमें 45 डिग्री टेम्परेचर में वो क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी बिना हीट दिए ये नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारा इन्वायरमेंट का, है ना, ये बॉयल हो जाएगा, मैंने वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या जगह के अनुसार होता है, जैसे हम कोई गर्मी वाले इलाके में तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री है ना, तो वो क्योंकि और ठंडे वाले जगह में जाएंगे अब श्रीनगर ये सब है ना, अब वहाँ पे प्रेशर रहेगा मेरे 0.95 है ना, तो वहाँ पे बॉयल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे उतना टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए फिर और टेम्परेचर, इसके लिए और प्रेशर कम होगा, तब जाके फिर वहाँ पे बॉयल होगा, ठीक है। तो हमको इस चीज़ को हमको मतलब देख के चलना पड़ता है कि हमको 0.095 बार से कम नहीं होना चाहिए, है ना, तो फिर ये लिक्विड क्या होता है, वेपर फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हो गया है ना, कैविटेशन तो इसीलिए होता ही है, क्यों, इसका प्रेशर कम हो जाता है, यानी 0.095 बार से कम हो जाता है, या फिर 0.095 बार हो जाता है प्रेशर इस लिक्विड का, माने यहाँ पे सेंटर ऑफ आई में, है ना, जो सेंट्रीफ्यूगल के आई ऑफ इम्पेलर जो आता है यहाँ पे इम्पेलर के आई में, वहाँ पे जो प्रेशर है वो 0.095 बार हो जाता है, इसीलिए हमारा कैविटेशन होता है, ठीक है। तो यदि मान लो ये हो गया है ना, ये हम प्रेशर हम क्या अचीव कर लिया है ना, पंप ने क्या अचीव कर लिया इसको, है ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ का जो लिक्विड है ना, अभी क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री टेम्परेचर है ना, एक गर्मी वाले इलाके में, तो क्या होगा, ये लिक्विड वेपर फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यानी जैसे है ना, यहाँ पे क्या लिक्विड है ना, तो ये वेपर फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वेपर फॉर्म जाके क्या करता है, बहुत तेज़ी से जाता है ना, इसका जो स्पीड होता है ना बहुत तेज़ होता है ना, तो क्या होता है फिर जाके टकराता है कहाँ पे, इम्पेलर में, केसिंग में, फिर वहाँ पे क्या गड्ढा, थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर देता है ना वहाँ पे, तो वो गड्ढा उसी को बोलते हैं कैविटी, है ना। तो कैविटेशन उसी के नाम से पड़ा कि जो छोटे छोटे जो गड्ढा हो जाता है ना, जो दांत में जो होता है गड्ढा उसी को बोलते हैं कैविटी, है ना। तो सेम उसी तरह से ये वेपर क्या है, जाके टकराता है वहाँ पे इम्पेलर में, है ना, तो वहाँ बहुत बड़ा डिफ्यूजन होता है वहाँ पे, है ना। तो उससे क्या होता है, इम्पेलर में जो जो उसका है ना पार्ट्स, है ना, जो मटेरियल है वो क्या क्रोज हो जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैविटेशन। अब कैविटेशन जैसे वो इतना इतना ज़्यादा फास्ट क्यों जाता है, इतना जो उसका वेपर फॉर्म में उसका जो बबल्स है वो इतना फास्ट क्यों जाता है ना, क्योंकि नॉर्मल तो सक्शन तो लेता है धीरे ही, लेकिन बबल्स उतना ज़्यादा फास्ट कैसे चला जाता है कि वो मटेरियल को खा जाता है ना। तो देखेंगे हम उसको कि आप देखना कोई भी जो जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, है ना, कोई भी लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो उसका जो वेपर रहता है ना, उसका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा रहता है ना, उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। अर्थात आप देखना स्टीम, है ना, आप स्टीम का एक उदाहरण लो, वाटर स्टीम रहता है ना, तो क्या जब एक नॉर्मल एक वाटर रहता है तो उसका जो वेलोसिटी है ना, उसके जो मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो क्या बहुत कम रहता है ना, लेकिन एक स्टीम का जो वेलोसिटी है यानी काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा रहता है ना। क्यों, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में होती है और उसकी टेंडेंसी बहुत हाई रहती है ना। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर जिसमें हाई होने से क्या होता है, उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, यानी भागने की इधर उधर, है ना। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, जब वेपर फॉर्म में जब यहाँ पे स्टार्ट होने जाती है ना, जब ये लिक्विड वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है तो, है ना, और ऊपर में क्या है मेरा लिक्विड है ना। अब देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या लिक्विड है ना, ठीक है, ऊपर में क्या लिक्विड है और वेपर क्या रहेगा हमेशा बीच में रहेगा, है ना, क्योंकि ऊपर से क्या दबा के रखती है ना लिक्विड, तो ये अब जब दबा के रखती है ना वेपर को,
तो उसमें क्या होती है, जो ऑलरेडी तो उसमें हीट है, लेटेंट हीट, तभी तो वेपर फॉर्म में होना स्टार्ट हुई है ना। जब वो लिक्विड वेपर में चेंज होती है तो उसमें क्या ऑलरेडी एक लेटेंट हीट होती है ना। अब जब ये लिक्विड उसको दबाती है ना, उस वेपर को जब दबाती है, फोर्स करती है अपने फोर्स से, है ना, तो उस जो वेपर है तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है ना। तो इतना ज़्यादा हाई होने के कारण क्या होता है, वो जो बबल्स है और ज़्यादा मतलब दो भागों में टूट जाती है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है ना, अब छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, प्लस उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। तो उसकी स्पीड क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना। तो यही जो इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोजेट, है ना। ये जो छोटे छोटे जो बबल्स बन जाते हैं ना, उस है ना, इसी को बोलते हैं माइक्रो। और जेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बबल्स की संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेट। फिर ये बहुत तेज़ से टकराती है। तो क्या होती है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में यानी माइक्रो में टूट जाती है ना, तो वो क्या करती है, बहुत जेट की स्पीड से, मतलब माइक्रोजेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड से वो जाके इम्पेलर में टकराती है या फिर केसिंग में टकराती है। और जहाँ टकराती है वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन यानी जैसे ब्लास्ट जैसा, है ना। जैसे हम एक उदाहरण ले, क्या उदाहरण ले यार, उदाहरण क्या ले कि जब हम कोई बबल्स होता है ना, बबल्स को देखना, जब किसी चीज़ से जब टकराती है कोई बबल्स, है ना, आप देखे होंगे नॉर्मल जो बच्चे आप फुलाते हैं बबल्स, जो लिक्विड आता है ना, तो वो बबल्स देखना किसी दीवार में जाकर टकराती है तो एक मतलब एक सब जो फॉर्मेशन होता है उसमें ब्लास्ट के जैसा, है ना। वो तो बहुत एकदम धीरे धीरे चलती है यार, मतलब इतना स्पीड उसका कम रहता है, सो वो एक ब्लास्ट का फॉर्मेशन जैसा एक आकार लेती है। तो सोचो इसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यानी जो स्पीड है, वो कितना ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। और फिर वो जाकर टकराएगी कहाँ पे, इम्पेलर या केसिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है ना। ब्लास्ट मतलब ये मत समझ लेना जो एटॉमिक ब्लास्ट वाला होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट, वो सब, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे टकराती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, जो यहाँ का जो कण है, माने जो केसिंग का जो, जैसे केसिंग है मान लो, है ना, अब यहाँ से ज़ोर से वो टकराई, है ना, तो हल्का सा क्या कंप्रेस हुआ उस चीज़ में, है ना। अब मैंने इस जो केसिंग का जो पार्ट है उसमें क्या बहुत जैसे पेनिट्रेट करती है ना, पेनिट्रेट बोलते हैं उसका। तो क्या होता है ना, उसके जो कण है केसिंग के, वो क्या होता है, निकल जाते हैं बाहर, यानी टूट जाते हैं, है ना। जो उसके बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, ठीक है। अर्थात हम इस चीज़ से बोल सकते हैं, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, है ना, कि जब वो बबल्स जब बहुत स्पीड से ज़्यादा टकराती है केसिंग या इम्पेलर में, है ना, तो उसके जो जैसे उसका जो कण है ना, यानी कण बोले तो मॉलिक्यूल्स, है ना, जो सॉलिड पार्टिकल है, तो उसका बॉन्ड क्या होता है ना, उसमें टूट जाता है ना। उसका बॉन्ड टूटने से क्या होता है, वो बाहर आ जाते हैं, है ना। वो बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मान लो पहले ये वाला ऐसा था, है ना, तो फिर ये बाद में जाकर टूट के ऐसा हो गया, है ना। सॉरी मैंने फिगर थोड़ा गलत बताया। मान लो पहले ये हम केसिंग का उदाहरण लेते हैं हम, है ना। केसिंग पहले ऐसा था पूरा एक सॉलिड पार्ट में, है ना। लेकिन जब ये बबल्स टकराती है यहाँ पे, है ना, तो फिर कैसा हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये बबल्स जाकर टकराती है बहुत ही तेज़ स्पीड पे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गड्ढे का फॉर्म ले लेती है ना। गड्ढे का फॉर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, तो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, उसका बॉन्डिंग क्या टूट जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से पेनिट्रेट करती है ना, तो उसका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। इसके कारण क्या होता है, उसका जो पार्टिकल है वो निकल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे गड्ढे का आकार ले लेती है ना। तो सेम इस तरह यहाँ पे सिर्फ एक बार में नहीं टूटती है, एक बार बार जाके वहाँ पे वेपर टकराती है ना, पेनिट्रेट करती है, इसी कारण होता है ये, ठीक है। फिर वो इम्पेलर में जाकर टकराती है ना। तो हर जगह मतलब पंप के हर भाग में वो जाके क्या कैविटी कर देती है ना, यानी उसके कारण क्या होता है, कैविटेशन हो जाता है ना। अब कैविटेशन इसमें क्या है, अब कैविटेशन होना स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अब जब बबल्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो इसका जो लिक्विड है ना, तो क्या
जो उसका फ्लो है वो भी कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या बबल्स तो किसी को पार नहीं होने देगा ना, है ना। बबल्स के बीच में लिक्विड पार नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए क्या होती है, लिक्विड है वो बबल्स को दबाती है ना, उसको तोड़ने के लिए या फिर उसको पार करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसको जो बीच से पार नहीं हो सकता, है ना। तो क्या होता है, फ्लो मेरा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे तो क्या बबल्स ही होते हैं, है ना। तो मेरा फ्लो बहुत ही कम होता है, इसलिए कैविटेशन के कारण फ्लो में भी डिस्टर्ब आता है पंप के। तो बेसिकली हम समझ गए कैविटेशन क्यों होता है ना। तो क्योंकि जो हमारा जो सक्शन आई है, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेंटर ऑफ आई में जो प्रेशर है वो 0.095 बार हो जाता है या फिर उससे कम, तो मेरा लिक्विड क्या होता है, बिना हीट दिए एक्सटर्नल वो वेपर फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाती है। और वो वेपर फॉर्म क्या करती है, जाके इम्पेलर या केसिंग में टकराती है, जहाँ पे हाई पेनिट्रेट और हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो उसका पार्टिकल है वो निकलने लगते हैं। उस केसिंग या इम्पेलर के जो पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल, वो क्या निकलने लगते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाता है, गड्ढे जैसा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैविटी, और उसी के नाम से पड़ा हमारा कैविटेशन, है ना। या हम वेपर प्रेशर भी समझ गए, है ना। और हम ये भी समझ गए कि हम बिना हीट दिए कैसे वो पानी जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कैसे हो जाती है ना। कैसे ना 1 एटमॉस्फेयर में हम 100 डिग्री टेम्परेचर में क्या स्टैंडर्ड बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे हम उतना ही ज़्यादा हमको हीट देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में इसीलिए जल्दी खाना बनता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, अराउंड 1.25 टू या फिर 1.30, है ना। इसलिए वो क्या पानी जो है 100 की जगह 115 या 110 में, है ना, वो क्या बॉयल होती है, ठीक है। इसलिए खाना जल्दी पकता है। सेम इसी तरह से हम जितना हम प्रेशर बढ़ाने से तो हमको हीट ज़्यादा देने पड़ेगा, लेकिन प्रेशर घटाने से क्या होता है, हमको हीट कम देने से पानी बॉयल हो जाएगा, है ना। तो घटाते घटाते ऐसा ना हो जाए कि 0.095, या फिर इसको हम एक स्टैंडर्ड तौर पे हम लेंगे तो, है ना, 0.100 यानी 0.1 बार, है ना, के आसपास हम चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, लिक्विड मेरा वेपर फॉर्मेशन में स्टार्ट हो जाती है होना, है ना। अब आप बोलेंगे कि 0.095 बार ही जाएंगे तभी स्टार्ट होगा क्या, या फिर क्या हम 100 या फिर 0.12 में जाएंगे बार, है ना, तो क्या बबल फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर वो टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो अगर यदि 0.120 बार में होगा तो फिर इसमें टेम्परेचर भी अराउंड 50 नहीं मतलब 48-49 के आसपास चाहिए, है ना। तो जो 45 है हम स्टैंडर्ड माने हैं, वो 0.095 के अकॉर्डिंग, यानी हमारे जो स्टैंडर्ड जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है ना। तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, NPSH फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।